नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। नए संसद भवन को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष कर रहा है हंगामा, तो वहीं दूसरी तरफ आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। जहां एक तरफ उद्घाटन किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी 60,000 श्रमिक जिन्होंने इस सेंट्रल विस्टा यानी कि संसद भवन को बनाया है, उनका सम्मान भी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है और ये पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को दिखाता है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार नए संसद भवन को लेकर जो है वो बवाल खड़े कर रहा है, कभी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा, तो कभी करोड़ों का खर्चा बताकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। पर इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की आखिरकार उपलब्धियों को लेकर और इस नए संसद भवन की आखिरकार क्यों जरूरत थी, तो वहीं आपके लिए बता दें कि 2026 में भी परिसीमन किया जाएगा इस नए संसद भवन का, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ संसद भवन यानी कि नए संसद भवन को लेकर तमाम उपयोगिता जो है वो आज अमित शाह के द्वारा बताई गई, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित किया। जी हां, आपके लिए बता दें कि इस बार नए संसद भवन में एक नई ऐतिहासिक जो चीज है वो रखी जाएगी, यानी कि सेंगोल को रखा जाएगा स्पीकर की कुर्सी के पास। और ये सेंगोल है क्या और आखिरकार इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, इस पूरे मामले पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने काफी ज्यादा विस्तार पूर्वक बताया और उन्होंने कहा भी कि आखिरकार ये सेंगोल जो है वो क्यों जरूरत है इसकी नए संसद भवन में और क्या इसका इतिहास है। आपके लिए बता दें कि अमित शाह ने नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित की और नए संसद भवन में सेंगोल यानी कि राजदंड को स्थापित किया जाएगा। इसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न। जिस दिन राष्ट्र को संपन्न होगी, समर्पित होगी, उसी दिन तमिलनाडु से आए विद्वान द्वारा सेंगोल पीएम नरेंद्र मोदी को दी जाएगी और फिर संसद में ये परमानेंट स्थापित की जाएगी। और वहीं अमित शाह ने बताया कि सेंगोल इससे पहले इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। आपके लिए बता दें कि जहां आप अगर सेंगोल को लेकर सोच रहे हैं कि आखिरकार ये सेंगोल क्या चीज है, सेंगोल का आखिरकार नए संसद भवन में क्या महत्व है, तो इन तमाम बिंदुओं पर आज जानकारी भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई है। आपके लिए बता दें कि अमित शाह ने बताया कि आजादी के समय जब पंडित नेहरू से पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, नेहरू जी ने अपने सहयोगियों से चर्चा की और गोपालाचारी से पूछा गया, सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया गया। पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाकर अंग्रेजों से सेंगोल को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य था पारंपरिक तरीके से सत्ता हमारे पास आई है, चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है ये सेंगोल का महत्व और इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। मंत्री अमित शाह ने सेंगोल के इतिहास और डिटेल में बताया और डिटेल में जाते हैं इसी के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है और ये चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा इसमें धार्मिक अनुष्ठान किया गया। आजादी के समय जब इसे नेहरू जी को सौंपा गया था तब मीडिया ने इसकी कवरेज भी की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि 1947 के बाद उसे भुला दिया गया, फिर 1971 में तमिल विद्वान ने इसका जिक्र किया और किताब में इसका जिक्र किया गया। भारत सरकार ने 2021 से 2022 में इसका जिक्र है और 96 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में उपस्थित थे वो भी उस दिन मौजूद रहेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से तमिलनाडु और चोला के उन तमाम विद्वानों को बुलाया गया है 28 तारीख को, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जो इस सेंगोल का महत्व समझते हैं और यही विद्वान
जो है पीएम नरेंद्र मोदी को इस सेंगोल को सौंपेंगे। आपके लिए बता दें कि संस्कृति के शंकु से लिया गया सेंगोल शब्द, आखिरकार ये सेंगोल शब्द क्यों पड़ा है और जब इसके मायने इतने ज्यादा हैं तो उसका नाम सेंगोल क्यों दिया गया, इस पर भी जो है वो डिटेल से चीजें जो हैं वो आज बताई गई। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शंख, और शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु थी और इसे अक्सर शंभु पर्वता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। यह सोने या चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल राजदंड औपचारिक अवसरों के पर सम्राटों द्वारा लिए जाते थे और उसका उपयोग उनके अधिकारों को दर्शाने के लिए किया जाता था। यानी कि आज जिस सेंगोल को मान्यता देने की, यानी कि इतना ज्यादा मान और सम्मान दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसे इतिहास पूरी तरीके से भुला चुका था, पर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ये तमाम चीजें की जा रही हैं। आपके लिए बता दें कि भारत में राजदंड यानी कि सेंगोल का इतिहास प्राचीन काल में देखा जा सकता है। सेंगोल राजदंड का पहला ज्ञात उपयोगी मौर्य समाज 322 से 185 ईसा पूर्व द्वारा किया गया था। मौर्य सम्राटों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया और गुप्त साम्राज्य यानी कि 320-550 ईस्वी चोल साम्राज्य 1909 और 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य को ईस्वी द्वारा सेंगोल राजदंड का भी इस्तेमाल किया गया था। सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य 526 से 1857 द्वारा इस्तेमाल किया गया था और मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकारों को दर्शाने के लिए राजदंड का इस्तेमाल यानी कि सेंगोल का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर 1858 द्वारा भारत पर अपने अधिकार के प्रति रूप में सेंगोल राजदंड का भी उपयोग किया गया था। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 1947 के बाद सेंगोल का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा सेंगोल राजदंड का उपयोग नहीं किया गया। हालांकि सेंगोल राजदंड अभी भी भारतीय सम्राट शक्ति और अधिकार का प्रतीक है और ये भारत की समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है और ये देश की आजादी का भी प्रतीक है। जिस तरीके से पहले भी बताया गया कि तमिलनाडु के कुछ विद्वानों के द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल जो है वो सौंपा गया था और उसके बाद इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया था, जिसे फिर एक बार अस्तित्व में लेकर आई है देश की केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार। आपके लिए बता दें कि इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में दुर्लभ कला और के तौर पर रखी गोल्डन स्टिक को अभी तक नेहरू जी की सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता था। हाल ही में चेन्नई की एक गोल्डन कटिंग कंपनी ने इलाहाबाद संग्रहालय को प्रशासन को इस स्टिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कंपनी का दावा है कि ये कोई स्टिक नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण का दावा है और गोल्डन ज्वेलरी कंपनी बीबीज वुमिदो बंगारू ज्वेलर्स का दावा है कि 1947 में उनके वंशजों ने ही इसे राजदंड को अंतिम वायसराय से आग्रह करके बनाया था। यानी कि जिन ज्वेलर्स के द्वारा ये बनाया गया था उनका भी नाम सामने आ चुका है। उन लोगों की तरफ से दावा किया गया। भारतीय इतिहास को लेकर चीजें दर्शाई जा रही हैं और इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं आपके लिए बता दें कि स्वतंत्रता यानी कि आज अगर सेंगोल का इस तरीके से नाम लिया जा रहा है तो इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के समीप यानी कि साइड में लगाया जाएगा और ये तमाम जो चीजें हैं ये 28 तारीख को जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा उसी दिन होंगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि उस दिन तमिलनाडु से काफी बड़े विद्वान जो है वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उस दिन मौजूद रहेंगे, जो कि सेंगोल को पीएम नरेंद्र मोदी के हवाले यानी कि उन्हें सौंपेंगे और उसके बाद ये तमाम प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।